नमस्कार साथियों, विवेकानंद एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अपना मैथ का एक अगला चैप्टर लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त शुरू करेंगे। विगत कुछ दिनों से मैंने अपना कुछ वीडियोस डाला एजुकेशन से संबंधित, कंपटीशन एग्ज़ाम के से संबंधित। उसमें आप सभी का सहयोग मिला, जिससे आगे कुछ अच्छा करने की हमें मोटिवेशन मिलती है और आपका ये प्यार हमेशा बना रहे। और आप को अगर ये मेरा क्लास अच्छा लगता है तो आप इस क्लास को अपने और साथियों तक पहुंचाएं, ताकि वे घर में रहकर निःशुल्क कुछ अच्छी चीज़ें सीख पाएँ और पेपर में कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ये उनका हेल्प करेगा। और ये वीडियो आप बच्चों को भी दिखाएं ताकि उनका गणित का बेसिक जो टर्म्स है वो मजबूत होगा। आइए बढ़ते हैं लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त में। इस टॉपिक को मैं पूरा विस्तृत पढ़ाऊँगा। इस टॉपिक से 2-3 वीडियोस आएंगे। सबसे पहले टॉपिक क्या है वो हम देख लेते हैं। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है फैक्टर, और यहाँ पे LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्त और इसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, लासा। जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 30 और दूसरा संख्या है 45। एक संख्या 30 और दूसरा संख्या है 45। हमारे पास दो संख्याएं हैं। सबसे पहले हम इनका महत्तम समापवर्त निकालेंगे। महत्तम समापवर्त इंग्लिश में आप इसे समझिए, हमें इसका फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर कहा जाता है दी गई संख्या जिसके पहाड़े में आ जाए। तो अब आप जब आप देखोगे तो 30 और 45 5 के पहाड़े में भी आता है और 15 के पहाड़े में भी आता है। 5 6 का 30, 5 निया 45। तो ये जो 30 और 45 है ये 5 के पहाड़े में भी आता है, 15 के भी पहाड़े में आता है, लेकिन हमें लेना है हाईएस्ट, बड़ा वाला। तो इसका महत्तम समापवर्त बड़ा होगा 15। बड़ी संख्या को बोलते हैं महत्तम समापवर्त, अर्थात बड़े फैक्टर को लेना होता है। महत्तम समापवर्त में हमें बड़े फैक्टर को लेना होता है। फैक्टर इसको कैसे निकाला जाता है, अब आप देखिए इसे कैसे निकाला जाता है। तो हमारा जो बचपन का जो तरीका रहा है वो भी सबसे अच्छा तरीका है। ये जब तक किसी एक संख्या से कटते रहे तब तक काटना है। जैसे हम देखते हैं ये 5 से कटेगा, 5 6 का 30, 5 निया 45, और ये 6 और 9 दोनों के दोनों संख्या 3 के पहाड़े में आती हैं। तो 3 दूना 6, 3 त्रिक 9। अब ऐसा कोई संख्या नहीं है, एक को नहीं देंगे। ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 2 और 3 को दोनों को एक बार में काट दे। तो अब आप देखिए 5 ने दोनों को एक साथ काटा, 3 ने दोनों को एक साथ काटा, अर्थात दोनों को काटने की क्षमता रखता है 5 और 3। दोनों को काटने की क्षमता रखता है 5 और 3, अर्थात हमारा जो फैक्टर होगा वो 5 तिया 15 होगा। 5 तिया 15 होगा। इसमें एक तरीका हम और प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 दूनी 30, और इसको लिख सकते हैं 15 तिया 45। तो दोनों में जो संख्या कॉमन हो वही फैक्टर होता है। दोनों में जो संख्या कॉमन हो वही फैक्टर होता है, अर्थात 15। यहां से ही 15 दिखाई दिया। आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे आप 30 को और 45 को अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे आपने इसको काटा, 5 निया, फिर 3 त्रिक 9, 5 6 का, फिर 3 दूना 6। अब आप देख पा रहे हो 30 के फैक्टर कौन कौन है गाइस, 5 गुणित 3 गुणित 2। 45 के फैक्टर कौन कौन है, 5 गुणित 3 गुणित 3। तो दोनों में जो कॉमन है
उसी को ही उठाया जाता है। तो यहाँ से भी आगे पास दिया 15। तो HCF निकालने का ये तरीका है, आपको जो तरीका भी अच्छा लगे आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बातें जब LCM में आएगी तो LCM में हमारा बचपन का तरीका ही सबसे अच्छा लगता है। बात करते हैं इसके LCM का। तो LCM में जो दोनों में कॉमन है काटने वाला उसको तो लेना ही है, जो अनकॉमन है उसे भी लेना है। मल्टीपल का मतलब होता है 30 और 45 के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है, दोनों के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है। फैक्टर में 30 और 45 को कौन सी संख्या, कौन सी बड़ी वाली संख्या काट सकती है। HCF में 30 और 45 को कौन सी बड़ी संख्या काट सकती है, जबकि LCM में 30 और 45 दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्या में नज़दीक में कौन सी संख्या आती है, इनके गुणा में नज़दीक में कौन सी संख्या आती है। तो हम 30 का पहाड़ा पढ़ते चलते हैं और 45 से उसको काट के देखते चलते हैं, फिर बाद में फिर हम इस तरीके पर भी आएंगे। जैसे इसका पहाड़ा पढ़ते हैं हम 30 दूना 60, तो 45 के पहाड़ा में 60 आता है क्या, नहीं आता। फिर आगे बढ़ेंगे 30 तिया 90, क्या 45 के पहाड़ा में 90 आता है क्या, 45 दूना 90, अर्थात 90 वो संख्या है जो दोनों के पहाड़े में निकट आ जाता है। तो इसका जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ, लघुत्तम समापवर्त, वो हुआ 90। अब हम इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे हम दोनों को काटते हैं 5 से, 5 6 का 30, 5 निया 45, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। अब 2 से कटा 2, बचा 3, 3 से कटा 3, बचा 1 1 बचाते हैं। अब इसके बाद फिर हम इन पूरे का मल्टीप्लाई करते हैं, इन पूरे का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90। तो लघुत्तम समापवर्त ऐसे ज्ञात किया जाता है। लघुत्तम समापवर्त दी गई संख्याओं के नज़दीक में आने वाली संख्या, उनके गुणे में आने वाली संख्या, जबकि जो महत्तम समापवर्त है दी गई संख्याओं को काटने वाली बड़ी संख्या, ये होती है। अब हम अपने सवालों में आते हैं। अभी आपने बेसिक समझा, अब हम अपने सवालों में प्रश्न की ओर। इसमें लिखा हुआ है कुछ प्रश्न, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो ऐसे ही सब में है, लेकिन इनके पावर में कुछ है। तो इस प्रश्न में हमें LCM अर्थात लघुत्तम समापवर्त भी ज्ञात करना है एवं इसका हमें महत्तम समापवर्त भी ज्ञात करना है। तो आइए हम बात करते हैं इसके तरीके पर। x y से नहीं, मैं आपको कोई सामान्य छोटी सी संख्या से समझाता हूँ इसे। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। हमने कोई संख्या लिख लिया। अब हमें बोला जा रहा है इसका LCM निकालो करके। तो पहले मैं आपको इस संख्याओं का LCM निकाल के दिखाता हूँ। जैसे ये संख्या क्या बन सकती है, 3 एकम 3 और 2 की पावर 4 का तात्पर्य होता है 16, 16 तिया 48। और ये संख्या क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 निया 72, 3 त्रिक 9 का 72। और ये हो सकता है 2 गुणित 2 अर्थात 4 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, तो 3 त्रिक 9, 9 तिया 27, 27 गुणित 4, तो इधर 27 और ये 4, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, और पहले जो 2 बचा था उसका ऐड होकर ये हो गया 108। तो हमारे पास ये 3 संख्याएं हैं, हमारे पास ये 3 संख्याएं हैं। हम इसे ऐसे ही पढ़ सकते थे 25 चौक 100 और 2 चौक 8।
27 का गुणा करने का एक तरीका होता है, 27 को आप तोड़ लो 25 घन 2 में और दोनों का गुणा करो 4 बार, 25 चौक 100 और 2 चौक 8, तो हो गया 108। हमारे पास ये टोटल 3 संख्याएं हैं। सबसे पहले ज्ञात करते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम इसे पुराने तरीके से काटने का प्रयास करते हैं। मुझे ये दिख रहा है 12 से तीनों कटते हुए दिख रहा है, 12 चौक 48, 12 छेका 72, 12 निया 108। फिर उसके बाद फिर मैं इसको 2 से काटने का प्रयास करता हूँ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9 तो नहीं कटेगा तो 9 को लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 2 रहेगा ही रहेगा। तो इसका जो एलसीएम आया वो आया 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 गुणित 12, 12 छेका 72 का 2, 12 छेका 72 का 2, 72 का 2 में हम 7 को कैरी करते हैं और 12 एकम 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 36 और 7 होता है 43, 36 और 7 होता है 43। इस प्रकार 432 हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पे संख्या दी गई है तो हमको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो हम संख्या को निकाल लेंगे, लेकिन अगर हमें चर राशियाँ दी गई हों जिनका मान चेंज हो सकता है तो हम इसको नहीं सॉल्व करते, फिर बच्चे इसको छोड़ के आते हैं। तो आपको क्या करना है एलसीएम निकालने के लिए, आप देखिए ध्यान से। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी पावर को देखना। आप एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी पावर को देखना। सबसे बड़ी पावर 2 का है 4 और 3 का सबसे बड़ा पावर है इसमें 3, 3 की पावर 3, 3 की घाते 3। हमको ये ऑप्शन में दिया रहेगा, हमको इसी को उठाना है। अब हम इसको गुणा करके देखते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 का गुणा 3 बार, 2 को गुणा 4 बार। तो आप देखिए ये हो गया 27 और ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 27 का गुणा जब 16 से करोगे तो फिर से 432 आएगा, फिर से 432 आएगा, है ना। तो जब 16 का गुणा 27 से हुआ तो फिर से यहाँ पे आंसर 432 आ गया, अर्थात हमारा आंसर यही रहा। एलसीएम में हम बड़ी पावर को उठाते हैं। अब बड़ी पावर को कहीं से भी, अगर आपको 2 जहाँ पे बड़ा दिख रहा है आप 2 को उठाएंगे, 3 जहाँ पे बड़ा दिख रहा है आप 3 को उठाएंगे। आखिरी तक देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अभी शुरुआत है, धीरे 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 सारी बातें समझ में आएंगी। फिर देखिए आप ऐसा क्यों होता है। जैसे हम ऐसी एक संख्या को उठा लेते हैं, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1। पूछा जाएगा इसका एलसीएम क्या है, तो 5 की पावर 3 का तात्पर्य क्या होता है, 5 25, 25 पंचे 125, 5 की पावर 2, 5 25, 5 की पावर 1, 5 एकम 5। इन तीनों में से कौन सी संख्या कट रही है, तो इन तीनों में से 125 ही तो कट रही है। तीनों के पहाड़े में नजदीक में आने वाली संख्या ही तो एलसीएम कहलाती है। तीनों के पहाड़े में नजदीक में आने वाली संख्या ही एलसीएम कहलाती है। और तीनों के पहाड़े में नजदीक में कौन सी आ रही है, सबसे बड़ी पावर 5 की पावर 3, यही तो आ रही है। तो जो बड़ा पावर होता है वही एलसीएम बन जाता है। अब हम बात करते हैं एचसीएफ का, महत्तम समापवर्त का। हम बात करते हैं एचसीएफ, महत्तम समापवर्त का। तो फिर से हम इसको देखते हैं, 5 की पावर 3 है 125, 5 की पावर 2 है 25, इसको हम 5 की पावर 4 ले लेते हैं। चलिए, तो 5 की पावर 4 ले लेते हैं,
5 की पावर 3 का मान है, 5 की पावर 3 का मान है 125, तो एक 5 और हो जाएगा, एक 5 और हो जाएगा। तो 5 25 का 5 हासिल लाई 2, 5 12 60, 60 2 62, 625, 625। अब हमें इसका फैक्टर निकालना है, एचसीएफ निकालना है, सबसे बड़ा फैक्टर। तो ये तीनों तो 5 से कटेंगे ही कटेंगे, इसके बाद फिर ये कटेंगे 25 से, 25 से कटेंगे, ये 25 से कटेगा 5 बार में, ये 25 से कटेगा 1 बार में, और ये 25 से कटेगा 25 बार में। 25 का वर्ग होता है 625, 25 बार में। अच्छा, 25 से बड़ा और कोई संख्या दिखेगा आपको? अगर 25 से बड़ा कोई संख्या आप ले भी लेते हैं, 25 से बड़ा कोई संख्या ले भी लेते हैं, तो वो तो 25 को नहीं काट पाएगा। हमको वो बड़ा से बड़ा संख्या चाहिए जो दिए गए सारी संख्याओं को काटने में सक्षम हो। तो यहाँ पे हम 25 को ही रखेंगे, अर्थात हमने रखा छोटी पावर को। हमने किसको रखा? छोटी पावर को। तो एचसीएफ में छोटी पावर को रखा जाता है एचसीएफ निकालते समय, और एलसीएम निकालते समय हम बड़ी पावर को पकड़ते हैं। पावर का मतलब होता है घातें। तो अब अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो ये बहुत ही आसान है। अगर हमें इसका एचसीएफ पूछे तो हम इनमें से x में से सबसे छोटा x ढूंढेंगे, और सबसे छोटा x है x की पावर 7, और सबसे छोटा y है y की पावर 2। ये आंसर है। और जब हमें इसी प्रश्न में एलसीएम पूछे तो हम x का सबसे बड़ा पावर ढूंढेंगे। x का सबसे बड़ा पावर है 9, और y की सबसे बड़ी पावर है 4। तो ये हमारा एचसीएफ और ये हमारा एलसीएम, और यहाँ से आपका एक प्रश्न का आंसर आ जाता है सही। ये नंबर आपका पक गया भाई। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट मेरे साथ आपको ही बनाना है, केवल देखते नहीं रहना है। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं अपने विद्यार्थियों के बिना बना रहा हूँ। पहली बार मैंने कैमरे का सामना किया है। जब ऑफलाइन क्लास लेते रहता हूँ, कैमरा चालू भी रहता है, तो भी मेरा पूरा ध्यान बच्चों की तरफ रहता है। तो छोटी मोटी अगर कोई भूल चूक हो जाएगी तो उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार लेंगे, आप बताएंगे तो। ठीक है गाइस, कैरी ऑन। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, मेरे साथ बनाइएगा। ये एक प्यारा सा प्रश्न है जो किसी परीक्षा का है। तो हमारे मित्र नंद किशोर निषाद जी ने इसे प्रश्न के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। निकालते हैं एचसीएफ। पहले एचसीएफ निकालें नंदू भाई, आपको भी समझ में आ रहा है? मेरे कैमरामैन मेरे साथ हैं। एचसीएफ, तो सबसे पहले हमें तो यहाँ पे मिल गया है संख्या। तो पहले तो आप संख्या का एचसीएफ निकालना। 6, 4 और 8 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6, 4 और 8 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या 2 है। 2 से बड़ी कोई संख्या जो 6, 4 और 8 को काटे? 2 से बड़ी संख्या है ही नहीं, है ना? तो अगर आप 4 लेते तो 4 और 8 को बस काटता, 6 छूट जाता। तो वह बड़ी संख्या जो 6, 4 और 8 को काट दे वो है 2। उसके बाद फिर पावर वाले में एचसीएफ में हम x का छोटा पावर देखेंगे। तो x का सबसे छोटा पावर है 4, और y का सबसे छोटा पावर है 2। अच्छा, a इसमें तो है लेकिन इनमें नहीं है, b इसमें तो है लेकिन उनमें नहीं है, c इसमें तो है लेकिन उनमें नहीं है। जबकि एचसीएफ में हमने देखा था जो सब में कॉमन रहता है उसी को लिया जाता है, अर्थात ABC तो इसमें शामिल नहीं होगा। अर्थात हमारा करेक्ट आंसर केवल और केवल 2x की पावर 4 इंटू y की पावर 2।
अब बात करते हैं एलसीएम का, लघुत्तम समापवर्त का। तो लघुत्तम समापवर्त मतलब होता है इनके पहाड़े में आने वाली सबसे छोटी संख्या। तो पहले तो आप 6, 4 और 8 को देखें। 6, 4 और 8 के पहाड़े में नज़दीक में जो संख्या आती है, छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाना है, बड़ी संख्या से काट के देखते जाना है। तो 4 6 का 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24। 24 वो संख्या है जो तीनों के पहाड़े में आता है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इस पैटर्न को बिल्कुल फॉलो करेंगे गाइस। ऐसे आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे आपको शुरू में 2 से काटने का मन कर रहा है, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। उसके बाद फिर से 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं, इसका गुणा कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो संख्या तो 24 होगा। अब हम बात करते हैं एक्स और वाई का। तो इसमें हम बड़ी संख्या को लेते हैं, बड़ी संख्या को लेते हैं। तो एक्स की पावर 9 और वाई की पावर 7। अब देखो, जो सब में कॉमन है हमने उसको तो लिया, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लिए हैं। इसका भी तो गुणा हमने किया है, 3 दूनी 6। ये सब में कॉमन कहाँ है, उसको भी हमने लिया है एलसीएम में, तो उसको भी लेना पड़ेगा। अर्थात ए, बी व सी, ये ए, बी व सी एलसीएम में शामिल होगा। आप इसे एक बार फिर से देखेंगे, आराम से बन जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी इस प्रकार के शब्दावली से संबंधित होगी। तो अपने कॉपी में एक लाइन लिख लेंगे। मैथ्स को सूरा नहीं जाता, वैसे सावन का महीना है, आप शिव पुराण सुन रहे होंगे, लेकिन मैथ्स को बनाया जाता है, मैथ्स को प्रैक्टिस किया जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको नोट करके लिखा भी जाता है। तो आप नोट करके लिखेंगे, जब भी एलसीएम एचसीएफ में बड़ी से बड़ी शब्द का प्रयोग किया जाए, बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक शब्द का प्रयोग किया जाए, अधिक से अधिक, तो आपको एचसीएफ ही निकालना है। आपको एचसीएफ ही निकालना है। बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक शब्द का प्रयोग किया जाए तो आपको एचसीएफ निकालना है। बोला जा रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 96, 528 और 592 को पूर्णतः विभाजित कर दे। अर्थात इनको काटने वाली बड़ी संख्या चाहिए। तो ठीक है, काटते हैं इनको। 96 को, 528 को व 592 को। हमें स्कूलों में इसको अलग अलग करके काटना भी सिखाया जाता था। हमें स्कूलों में इसे अलग अलग करके भी काटना सिखाया जाता था। हम इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। जो बचपन से आता है वो तरीका सबसे बेस्ट होता है, मैं आपको बता दूं। इसके कई तरीके हैं, हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं इसको अलग अलग पहाड़ा पढ़ के, कि 96 को कैसे बोल सकते हैं। तो 12 अट्ठे 96, 12 कैसे बनता है, 12 अट्ठे 96। ऐसे ही 12 पहाड़ा में ये भी आ जाएगा, क्या पता ये भी आ जाएगा 16 पहाड़े में, 12 पहाड़े में, 8 के पहाड़े में। लेकिन आ जाएगा बोल रहे हम, आएगा ही नहीं बोल रहे। लेकिन इसमें ऐसा बार बार रीचेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आंसर डायरेक्ट आता है करके। हमारा जो बचपन का तरीका होता है वो बेस्ट होता है। सबसे पहले हम 96 को काट लेते हैं। 8 से काटने का नियम होता है, पीछे की 3 संख्या कटनी चाहिए, और मुझे तीनों संख्या कटती हुई दिख रही हैं। ये तो दिख रही हैं। 8 एकम 8, 8 दूना 16। उसके बाद फिर ये कट रहा है। अब इसको काट लूँ 8 से। 8 सत्ते 8 6 का 48, 8 6 का 48, फिर 8 6 का 48। 52 से 48 कटा, 4 बचा, फिर 48। फिर इधर 8 से काट लो इसको। 8 सत्ते 56,
तो 59 में 56 गया और बचा 32, तो 8 चौक 32। उसके बाद फिर तीनों संख्याएं जो कट रही हैं 74, तो 74 तो हमें 2 से काटना पड़ेगा इसको। 2 6 का 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और उसके बाद फिर ये बचा 2 सत्ते 14। अब तीनों संख्याओं को कोई संख्या जो एक बार में काट दे ऐसी कोई संख्या है नहीं, क्योंकि 6 और 33 तो 3 से कटेगा, लेकिन 37 3 से नहीं कटेगा। अर्थात हमारा जो HCF है वो 16 है, क्योंकि सबके पास 8 है और सबके पास 2 है। तीनों के पास 8 है और तीनों के पास 2 है, तो जो सब के पास रहता है वही HCF कहलाता है, और सब के पास 8 और 2 का पेयर है। अर्थात हमारा करेक्ट आंसर आएगा 16। हमारा करेक्ट आंसर है 16, 60। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खोलिए, कोई आए। इसके बाद फिर हम और आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 261, 933 व 1331 वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 261, 933, 1381 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। अर्थात हमें इनको काटने वाली बड़ी संख्या बतानी है। हम इन्हें काटने वाली बड़ी संख्या बतानी है, लेकिन जब इन संख्याओं को वो संख्या काटे तो 5 शेष भी बचे, 5 शेष भी बचे। तो जैसे हम देखते हैं, ऐसे बोला जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? जो 7 व 12 को काटे और 2 शेष बचे, हर अवस्था में 2 शेष बचे, तो वह बड़ी संख्या 5 दिख रही है। 5 से अगर मैं 7 को काटूं तो 2 बचेगा, 5 से अगर मैं 12 को काटूं 2 बचेगा। तो ज़्यादा अच्छा है पहले इन संख्याओं में ही उसे माइनस कर देंगे। 7 में से 2 घटा 5, 12 में से 2 घटा 10। हम डायरेक्ट इसका HCF ले लेंगे 5 और 10 का। 5 का 5, 5 दूना 10, अर्थात दोनों में 5 छुपा हुआ है, तो 5 ही हमारा HCF होगा। अर्थात आप देख रहे हैं, जब भी प्रत्येक का शेषफल इस प्रकार बचाए तो हमें शेषफल को घटा देना है, शेषफल को घटा देना है। तो वही हम फिर सब से 5 को घटाएंगे। अगर 261 में हम 5 को घटाते हैं तो 256 आता है। अगर हम 933 से 5 को घटाते हैं तो 928 आता है। 1381 में अगर हम 5 को घटाते हैं तो 1376 आता है। ये 3 संख्याएं हैं। हमें इनका HCF निकालना पड़ेगा, हमें इनका HCF निकालना पड़ेगा। तो हम 4 से इसे भाग देकर देखते हैं। 4 6 का 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब फिर हम इसे 4 से भाग देंगे। 4 एकम
4, 4 6 का 24, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 4 6 का 24। अब यहाँ हम देखते हैं 2 से काट के, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 निया 18, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 8, 29 और 43 को एक साथ काट सके, अर्थात हमारा जो आंसर आएगा वो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, क्योंकि तीनों के पास 4, तीनों के पास फिर से 4, तीनों के पास फिर से 2 मौजूद है, और जो तीनों के पास गुणा के रूप में मौजूद रहता है वही HCF कहलाता है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर रहेगा 32। आप 32 से 261 को काटोगे तो भी 5 बचेगा, 32 से 933 को काटोगे तो भी, 32 से 381 को काटोगे तो भी, अर्थात हमें सभी संख्याओं में 5 को शुरू में माइनस कर देना है। शुरू में ही हमको सभी संख्या में 5 को माइनस कर देना है। तो जब हमने 5 को माइनस किया तो 261 आया, 933 से माइनस किया तो 928 आया, और 1381 में माइनस किया 5 को तो 1376 आया। तो इसे आप एक बार फिर से पीछे करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 48, 45 और 52 में भाग देने पर शेष फल क्रमशः 2, 3 व 4 बचे? तो आप एक बार इसको ट्राई करेंगे। अब हम आते हैं छोटी से छोटी संख्या में। अब हम आते हैं छोटी से छोटी संख्या वाले प्रश्न में। अब इसे देख लीजिए, एक बार बना के आप भेजेंगे। नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको समझाऊंगा। कोई स्टूडेंट आए हैं क्या? किसी को पूछे ना, जल्दी आया करके। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 16 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 बचे? तो हमें वह संख्या बताना है जिसमें 12, 16 व 18 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। अब जब छोटी से छोटी संख्या बोले या कितनी देर बाद बोले तो इस कंडीशन में आपको एलसीएम निकालना होता है। इस कंडीशन में आपको एलसीएम निकालना होता है। तो अब आप देखिए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। अगर बोल रहा है 3 और 5 से, 3 और 5 से हम कौन सी संख्या को भाग दें, 3 और 5 को हम कौन सी संख्या से, 3 और 5 से हम कौन सी संख्या को भाग दे कि शेष 2 बचे, शेष 2 बचे। तो फिर आप ये देखो, 3 और 5 दोनों के पहाड़े में 15 आता है। अगर मैं 2 को एक्स्ट्रा रखूं तो 17 वो संख्या है जिसको मैं 3 से काटूंगा तो 3 पंचे 15, 2 शेष बचा। और इसी 17 को ही मैं 5 से अगर काटूं तो 5 तिया 15, 2 शेष बचा। अर्थात यहां पे आप देखो, पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर जो शेष बचाने के लिए कह रहा है उस शेष को आपको जोड़ना पड़ेगा, और हम इसी तरीके से इसको बनाएंगे। एलसीएम प्लस शेषफल। जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 16 और 18 से भाग दे दिया जाए
और प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। तो आप देखिए, सबसे पहले तो हम 12, 16 व 18 का एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम 2 6 का 12, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 9 का 9, 3 से काटे 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 4 का 4, 3 चौक 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72 और 72 दूनी 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 144। तो एलसीएम आया 144। एलसीएम 144 है, अर्थात 144 12 से भी कटता है, 16 से भी कटता है, 18 से भी कटता है। 144 वो संख्या है जो प्रश्न में दी गई तीनों संख्याओं से कट रहा है। हमें 5 शेष बचाना है, अर्थात इसमें 5 एक्स्ट्रा संख्या होगा, इसे 5 एक्स्ट्रा संख्या होगा, अर्थात 149 वो संख्याएं हैं जो 12 से कटने पर 5 शेष फल देगा, 16 से कटने पर 5 शेष फल देगा, 18 से कटने पर 5 शेष फल देगा। और हमें इसी संख्या के बारे में पूछा जा रहा था, यही हमारा आंसर होगा 149। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने ये एक संख्या है, तो कुछ देर बाद या नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। इसमें कुछ अच्छे प्रश्न भी हैं, जैसे ये देखिए, ये देखिए, इस प्रकार का प्रश्न आएगा। तो आप अगला वीडियो जरूर देखें, और अगले वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस को अच्छा लगे तो लाइक करें एवं शेयर करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिले, और अपना स्नेह और सहयोग बनाए रखें। थैंक यू सो मच।